हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंटेक स्टडी। इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करेंगे, यानी कि आपका जो लेखपाल की परीक्षा होने वाली है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी उसमें आई हुई है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे, क्या आपका टारगेट क्या रहना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है, इनका कौन कौन से कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या टाइमिंग रहेगी आपकी। फिर वन बाय वन हम आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बुक्स होनी चाहिए जो जिससे आप प्रिपरेशन करें, और टॉपिक वाइज क्या सिलेबस है वो देखेंगे, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपका प्रिपरेशन में, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सिलेबस लेखपाल 2022। ठीक है, इसके अंतर्गत देखिए, लिखित परीक्षा एक पाली की होगी जिसमें कुल 100 क्वेश्चन रहेंगे। जो समयावधि रहेगी 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे आपको टाइम दिया जाएगा। परीक्षा का जो टाइप रहेगा वो बहुविकल्पीय रहेगा, यानी कि एमसीक्यू। ठीक है, अब यहाँ के परीक्षा योजना के अंतर्गत आप देखेंगे तो सामान्य हिंदी है, यानी कि जनरल हिंदी है, उसके 25 क्वेश्चन आएंगे और उसके मार्क्स कितने रहेंगे, 25। जो गणित यानी कि मैथमेटिक्स पोर्शन होगा उसके 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के। सामान्य ज्ञान 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। ग्राम समाज एवं विकास, यानी कि जो सोसाइटी एंड डेवलपमेंट है विलेज का, उसके बारे में 25 क्वेश्चन आएगा और अंक जो होंगे उसके 25 होंगे। ठीक है, तो टोटल आपके पास क्वेश्चन जो रहेंगे वो 100 रहेगा और जो मार्क्स होगा 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, टाइम आपको पास दिया जाएगा 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट। ये पैटर्न होगा आपका। आगे देखते हैं हम, जैसे आप एंटर स्टडी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं एंटर स्टडी चैनल को। और आपके लिए मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया है, टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ और लेक्चर्स की अपडेट मिलेंगे। लेखपाल 2022 करके है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए। आप फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, सामान्य हिंदी की अगर हम बात करें तो जो हमारा सामान्य हिंदी है उसमें उसका जो सिलेबस है उसके अंतर्गत क्या आना है, समास आना है आपका, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम तद्भव, संधियां, वाक्यांशों के लिए एक, शब्द निर्माण, लोकोक्तियां, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो आपको इतने टॉपिक टोटल मिलेगा देखने को। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स को आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है, यानी कि आपको नॉर्मल हिंदी पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, अब उसमें देखिए हिंदी के लिए आप कौन कौन सी बुक यूज करेंगे। उसके लिए देखिए आपके पास सामान्य हिंदी है, यानी कि आप लूसेंट की बात करें तो लूसेंट आप देख सकते हैं। अगर आप अभी पढ़ना स्टार्ट किए हैं तो जनरल हिंदी के तौर पे आप लूसेंट देख सकते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो एक बुक आती है आदित्य पब्लिकेशन की, आदित्य पब्लिकेशन प्रयागराज, तो इसको ले लेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें जो है जैसे यूपीपी के लिए, यूपीएसआई के लिए, इन सारे एग्जाम्स के लिए इसने पूरा कलेक्शन दे रखा है, केवल एमसीक्यू है इसमें। तो प्रैक्टिस करने के पर्पज से आप ये बुक भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं हमारे पास, और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे मैथमेटिक्स का सिलेबस। ठीक है, मैथमेटिक्स में क्या है, बहुत ही बारीकी से आपको मैथ देखना है, कौन कौन से चैप्टर इसमें दे रखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल जो सिलेबस है उससे बाहर नहीं जाना है। ठीक है, सिलेबस को ध्यान में रख के ही पढ़ाई करना है मैथमेटिक्स का, क्योंकि हर एक पेपर जो होता है उसमें और इसमें जो है डिफरेंट है मैथ के टॉपिक्स। तो उसको आप ध्यान में रखेंगे तो जैसे आपके पास अंकगणित है एवं सांख्यिकी, पहला टॉपिक आपका दिया है, 3 पार्ट में डिवाइड है आपका मैथमेटिक्स, अंकगणित एवं सांख्यिकी। दूसरा पार्ट है आपका अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। तीसरा पार्ट है आपका रेखा गणित, यानी कि ठीक है, जिसमें हम प्रमेय थ्योरम्स देखते हैं। तो अंक गणित के अंतर्गत क्या है, नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज, लाभ हानि, सांख्यिकी आंकड़े यानी कि स्टैटिक्स, बारंबारता फ्रीक्वेंसी, बारंबारता बंटन, सर्डियन। ठीक है, संचयी बारंबारता यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आंकड़ों का निरूपण,
दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। तो ये सारे टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं, ठीक है, जो है अंकगणित एवं सांख्यिकी के अंतर्गत। और बीजगणित की अगर हम बात करें तो बीजगणित में हमारे कौन कौन से टॉपिक है, लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त और उसमें संबंध, ठीक है, युगपत समीकरण, इसके बाद है क्या, द्विघात समीकरण, ठीक है, और गुणनखंड है, गुणनखंड एवं क्षेत्रफल प्रमेय। तो ये टॉपिक को आपको सिलेक्ट करके पढ़ना है। अब रेखागणित की बात करें तो त्रिभुज है, त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय है, त्रिभुज है, आयत है, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो ये सारे टॉपिक्स आपके मैथमेटिक्स में बनते हैं। ये 3 पार्ट में है, इनको आपको 3 पार्ट में स्टडी भी करना है। आपको स्टार्ट जो करना है, स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, आपको जो स्टार्ट करना है रेखागणित से करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे रेखागणित नहीं पढ़ते हैं नॉर्मल कंपटीशन के लिए। तो आपके लिए जो नया है पहले उसको आपको पढ़ना है, अच्छी तरीके से नोट्स बनाना है, क्वेश्चन करना है, देन आप अलजेब्रा पे जाएंगे, सेकंड, थर्ड आप अंकगणित और स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी पे जाएंगे। अब इसके लिए बुक की अगर हम बात कर लें तो हमारे पास मैथमेटिक्स की कौन कौन सी बुक है जो मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बुक है आपका आर एस अग्रवाल, मोर देन सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपके पास आर एस अग्रवाल है तो कुछ नहीं सोचना है। सेकंड है आपका एस डी यादव। इन दोनों बुक में से कोई भी बुक अगर आपके पास है तो आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और मैथमेटिक्स जैसे ऑलरेडी आपके पास कोई मैथ की बुक है तो आप मैथ की एक्स्ट्रा बुक मत खरीदिए, उसमें सारे टॉपिक्स आपको मिल जाने चाहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहां से आप कर सकते हैं। यानी कि टॉपिक आपको सारा मिलना चाहिए, क्वेश्चन या बुक्स कोई भी हो, आपको टॉपिक से मतलब है, टॉपिक और उससे क्वेश्चन आपको मिल जाए तो वही आप प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। अगला क्या है, जनरल नॉलेज जीके। जीके के लिए क्या है, देखिए टॉपिक आपका बहुत लेंदी दे रखा है, जिसमें मेन मेन पॉइंट आप देखिए, जैसे सामान्य विज्ञान है एक आपके पास, ठीक है, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारत राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था यानी कि आपका पॉलिटी और इकोनॉमिक्स भी दोनों इसमें इंक्लूड हो गया, और भूगोल हो गया, जनसंख्या हो गया, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों के सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर ये सब पे होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। यानी कि जो नॉर्मली डेली बेसिस पे यूजेज होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं, वही रहेंगे। वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया हो, यानी कि जिसने भी कोई साइंटिफिक विषय का अध्ययन ना किया हो, लेकिन जनरल चीजें हमें पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे पहाड़ों पर खाना जो है लेट से पकता है, या फिर आपके पास कोई एग्जांपल है जैसे ब्लेड हम डाल देते हैं पानी में तैरती है, जहाज हमारी पानी में कैसे तैरती है, तो ये सब नॉर्मल है जो कि आपको पता होने चाहिए, रीजन्स क्या है इनके, वही साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं आपके, अच्छी तरीके से आप इन्हें देख लो, ठीक है। भूगोल के बारे में बात करें तो आपका भारत का भूगोल भी रहेगा, ये सारी चीजें रहेगा, ठीक है। और इसने लास्ट में कंप्यूटर के भी दे दिया है, कंप्यूटर के जो है आपके प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। यानी कि सामान्य भाग की अगर ज्ञान की बात देखें तो इसमें क्या है आपका साइंस है, साइंस है, और इसके बाद आपका जीके है जिसमें क्या है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें हैं। और इसके बाद फिर आपका क्या है कंप्यूटर भी है। तो इन 3 पार्ट में आपको क्या पढ़ना है, सामान्य विज्ञान आपका, यानी कि सामान्य ज्ञान इसमें स्टडी करना है। अब इसके लिए बुक्स की हम बात कर लेते हैं। जनरल नॉलेज यानी कि जीके के लिए बुक कौन सी हमें लिए यूजफुल है, देखिए आपको जीके जो है 2 पार्ट में पढ़ना है। एक उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पढ़ना है आपको, क्योंकि यूपी का पेपर रहता है तो यूपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको एक स्पेशल बुक लेना है, परीक्षा वाली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे बुक के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां से डायरेक्टली आपको अगर ऑनलाइन परचेज करना है तो जा सकते हैं, ठीक है। परीक्षा वाणी ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बहुत ही अच्छी बुक है ये इसको जो है उत्तर प्रदेश के विशेष अध्ययन करने के लिए है, ठीक है। और एक समग्र, ध्यान देना, उत्तर प्रदेश से एक समग्र अध्ययन लेना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना कि इसके 2 आते हैं, समग्र अध्ययन ही आपको लेना है। और दूसरा सामान्य ज्ञान के लिए अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप जो है दृष्टि पब्लिकेशन की आती है, ये दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है सामान्य ज्ञान की, दृष्टि, ठीक है। तो इसको आप ले सकते हैं, अदरवाइज आपके पास अगर लूसेंट है या कोई और बुक है तो उससे भी आपका काम चल जाएगा, बशर्ते बुक्स जो है आपको अच्छी तरीके से उसमें स्टडी करना पड़ेगा, टॉपिक वाइज टॉपिक। आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या है, ग्राम समाज
एवं विकास बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन है, बिल्कुल नया है, इसलिए इसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से फोकस रखेंगे। तो जो विलेज डेवलपमेंट यानी कि विलेज डेवलपमेंट एंड सोसाइटी से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें देखिए, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम हो गया, ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियां, ग्राम ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं कौन सी हैं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र एवं सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं। तो ये सारे टॉपिक्स को आपको बहुत ही अच्छी थी बारीकी से अध्ययन करना है। ठीक है, ये आपके पास एक बुक है अरिहंत पब्लिकेशन की, ये बुक है आपकी अरिहंत पब्लिकेशन की। ठीक है, तो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। आपके पास ये बुक है, इसमें थ्योरी भी दिया है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो बहुत ही अच्छी बुक है, इसको आप फॉलो करें। ग्राम समाज एवं विकास के नाम से आती है, राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, राज्य मंडी परिषद या समाज कल्याण की पर्यवेक्षक का या ग्राम पंचायत अधिकारी, ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इन सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, ऑफलाइन ऑफलाइन अपने मार्केट में विजिट करके बुक स्टोर से ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमने आपको स्टडी किया, आपको बताया कि कैसे कर पाएंगे, और एनटेक स्टडी की तरफ से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा वो भी मैं बता देता हूँ आपको। क्या बेनिफिट मिलेगा आपको एनटेक स्टडी की तरफ से? देखिए, हम बहुत जल्दी ही मतलब कि सारे क्लासेस स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बेसिकली आपका जो मैथ का पोर्शन है वो सारे टॉपिक जो अलग अलग टॉपिक्स हैं उन सबको हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे। तो एंटर स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, टाइमली आपको अपडेट मिल जाए। सबसे अच्छी और क्या है, आपको टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना है। टेलीग्राम चैनल को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वहां से क्लिक करके आप जरूर ऐड हो जाएं, ताकि आपको इसके जैसे अभी ये पीडीएफ है, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। वहां से कोई एग्जाम के आपको जो लेक्चर है उसकी अपडेट मिल जाएंगे, तो सारी चीजें आपको वहां से मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल में अवश्य जुड़े और एंटर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है इससे रिगार्डिंग तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब इन सब चीज़ों के अलावा आपकी स्ट्रेटजी क्या है एग्जाम में क्वेश्चन को करने के लिए? तो देखिए, आपके पास ये सामान्य हिंदी है, आपने स्टडी किया होगा, तो लूसेंट और जो आपका आदित्य पब्लिकेशन है उससे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैथ का भी बुक आपके पास होना चाहिए, उससे प्रैक्टिस करना है। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, कोई भी यूट्यूब पे पढ़ा रहा है तो आप उससे जो है थ्योरम्स वगैरह सीखिए, क्वेश्चन के टाइप्स कैसे हल करना है, लेकिन प्रैक्टिस खुद से जब तक नहीं करेंगे मैथमेटिक्स आपका परफेक्ट नहीं होगा। अगली बात है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान से अच्छा अच्छा कंटेंट आप आपके पास लूसेंट है तो उससे पढ़िए, नहीं डायरेक्टिव पब्लिकेशन की बुक लीजिए। ठीक है, यूपीजी के स्पेशल अच्छी तरीके से आप स्टडी करें, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे बेसिक लेवल से स्टार्ट करिए, थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, यहाँ से आपको फायदा यही मिलेगा कि जैसे एमसीक्यूज है, आपने थ्योरी कवर कर रखा तो एमसीक्यूज करिए। ठीक है, एमसीक्यू कहाँ कहाँ से मिलेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, एसएससी का पेपर उठा लीजिए, या यूपी में जो पेपर्स होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी के सारे पेपर्स को एक बुक आती है जो यूथ पब्लिकेशन की है उसको ले लीजिए। वहाँ से प्रीवियस ईयर से ये पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। तो उस तरह से आपका एक पैटर्न है, क्योंकि जीके बहुत वास्ट सिलेबस है, इसको आप प्रिसाइज होकर के और पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ेंगे तो इसमें सफलता नहीं मिलती है। और ग्राम ग्राम समाज एवं विकास ये आपके लिए बिल्कुल न्यू है, तो इसके लिए थ्योरी की बुक लीजिए, पहले उसको सेल्फ स्टडी करिए, अच्छी तरीके से पढ़िए, सारे टॉपिक कवर हैं उसमें, जो मैंने ये बुक्स बताई थी आपको लास्ट में। इस बुक में जो है सॉरी, मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। आपके पास जो एक बुक है ये ग्राम समाज एवं विकास वाली, तो इसमें एक क्या है, अरिहंत पब्लिकेशन की है। ठीक है, तो इसमें क्या है, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों है। तो यहाँ से आपको फायदा क्या मिलेगा, थ्योरी पढ़ोगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे, तो वो तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के आपको चलना है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए, जल्दी ही हम अनाउंस करेंगे एंटर स्टडी की तरफ से आपको क्या क्या बेनिफिट दिया जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, तब तक लिए वेट करिए, हम जल्दी ही प्लान करके आपके सामने आते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज।